अस्सलाम वालेकुम। मेरे अच्छे सामीन, व्हाट्सएप पर एक पोस्ट बहुत सर्कुलेट हुई, बहुत पसंद की गई। मेरा जी चाहा कि हमारे वो सामीन जो व्हाट्सएप का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते या पढ़ने से कतराते हैं, उनके लिए ये तहरीर रिकॉर्ड की जाए। बहुत ही कमाल तहरीर, और इसमें एक ऐसा ख़याल, एक ऐसा तसव्वुर और एक ऐसी सोच पाई जाती है कि जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मोहतरमा हमीदा गिलानी की एक चश्म कुशा सच्ची तहरीर। मौजू है शायद हम तबसरों से बाज आ जाएं। उन्होंने अपनी निगाहें उठाईं और अपनी उंगली हिलाकर बोली, तबसरा जायज़ नहीं है। उनका सुर्खो सफ़ेद चेहरा स्याह छाइयों से भर गया था। जानने वाले पहचानने से इनकारी होते थे। पूछने वाले पूछते, ये वही मोहतरमा हैं? फिर तासुफ से सर हिलाकर पूछा जाता, आपके चेहरे को क्या हुआ? वो नेक नामी में शोहरत तामा रखती थीं, बोलती, अल्लाह कहता है ना कि बुरे अलकाबात से ना पुकारो। बस ऐसा ही जुर्म मुझसे सरजद हो गया। क्या हुआ? हैरत से मैंने पूछा था। बोली, एक अजीज़ा थी, उनका झाइयों से भरा चेहरा देखकर मैंने कहा था, ये क्या हाल बना लिया है अपना? इस चेहरे के साथ क्या किया है? अजीज़ा बोली, बस ये कोई अपने बस में होता है। और मैंने कहा था, बिल्कुल अपने बस में होता है। खुराक अच्छी करो, अपना ख्याल रखो और इंसान बन जाओ। मैंने खट्टे मीठे लहजे में उसे जताकर आंखें दिखाईं। वो चली गईं और हमीदा, मेरा चेहरा स्याहियों से भर गया। मैं रोज़ाना 1 किलो दूध पीने लगी और 40 दिनों में 1.5 मन अनार का जूस पी गई, लेकिन मेरे चेहरे से एक लकीर भी झाइयों की ना हटी और मुझे यकीन हो गया कि हम अपनी उंगली पर मौजूद एक नाखून के ज़र्रे का भी इख्तियार नहीं रखते। और मैं तुम्हें बताऊं, मेरी एक अजीज़ा ने अपने रिश्तेदारों की जानिब देखकर कहा था, इन सब की तो आंखें नस्लन ही ख़राब हैं, कैसे घूर घूर कर देखते हैं। ऐनकों का तो राज है इनके यहाँ। बस ये जुमले नोके ज़बान से फिसले थे और इस बात को 6 महीने न गुजरे थे कि कहने वाली के घर में तमाम बच्चों को 4, 5, 6 नंबरों की ऐनकें लग गईं। लेकिन हैरत अंगेज़ मामला ये हुआ कि जिन रिश्तेदारों को ऐनकें लगी थीं, उन सब की उतर गईं। उंगलियां ज़बान तले दब गईं और आंखें फटी की फटी रह गईं। और मैं तुम्हें बताऊं, मदरसे की उस्तानी के पास एक एबनॉर्मल बच्ची पढ़ने आई। वो कुरान पढ़ने की बेहद शौकीन थी, लेकिन वो बच्चों के सिपारे फाड़ देती थी, ना समझ थी ना। बच्चों के वालिदैन शिकायत लिए आ पहुंचते थे और उस्तानी से पूछ-गिछ होती थी। आखिर उस्तानी ने फ़ैसला किया और उस बच्ची को मदरसे से निकाल बाहर किया। लेकिन वो बच्ची निकलती नहीं थी। वो रोती थी, उसकी आंखें आसमान को लरज़ाती थीं, लेकिन उसे निकाले बगैर चारा भी तो नहीं था। उसे चीखों समेत मदरसे से निकाल दिया गया। चंद महीने बाद उस्तानी की गोद में एक एबनॉर्मल बच्ची ने जन्म लिया। उस्तानी की निगाहों में रोती सिसकती कुरान से मोहब्बत करने वाली बच्ची का चेहरा घूम गया और उसके साथ ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और सुनो, ताहिरा बेगम निहायत मुअज़्ज़ज़ व मारूफ खातून थी। उनके सामने एक ऐसी खातून का तज़किरा किया गया जो अपने 6 बच्चे छोड़कर खुला लेकर घर आ गई थी। वो बोली, भला कोई अपने बच्चे यूं भी छोड़ा करता है? भला कोई अपना घर यूं भी तोड़ता है? उन्होंने तबसरा किया था, और करना तो चाहिए ही था, कि उनकी अपनी बेटी फातिमा निहायत सुघड़ थी और अपने ससुराल में खुशो खुर्रम बसती थी। लेकिन हाय न जाने क्या हुआ कि फातिमा के भले मानस शौहर को कहीं शराब की लत लग गई। अमीरी गरीबी में बदली और सुकून आहों में बदल गया। नौबत फाकों को पहुंची। फातिमा बच्चों को लिए करीब ही वाक़े अपने मामूजाद भाई के घर आ ठहरी कि नन्ही जाने भूख से मर न जाए। शौहर को जब
معلوم ہوا کہ کزن کے گھر گئی ہے تو نہ صرف عزت پر حملہ کیا بلکہ وہیں طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ فاطمہ طاہرہ بیگم کے گھر آ گئی اور ان کے لبوں سے بے اختیار جملہ پھسلا، میری بیٹی کو میرا ہی تانا برباد کر گیا۔ قرآن نے کہا جس کا مفہوم ہے تباہی ہے، بربادی ہے ہر تانا دینے والے، عیب جوئی کرنے والے کے لیے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تبصرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے حمیدہ، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تبصرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جسے تکلیف میں دیکھو اس کے لیے دعا کرو، حق کی بات پہنچاؤ، صبر کی تلقین کرو، تسلی، ہمدردی اور غم گساری کرو، لیکن تبصرہ، تانا، تمسخر نہیں، کہ یہ دنیا و آخرت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں، تبصرہ جائز نہیں، تبصرہ جائز نہیں۔